अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब रेडी है ना? क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू द फॉलोइंग डेटा। हमें ये डेटा गिवन है, हमें क्या करना है? फिट करना है स्ट्रेट लाइन। किस मेथड से? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स से। और इसके अलावा ऑल्सो फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज। हमें ये मालूम करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज भी निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है। तो स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए हमें क्या करना है? ये दो इक्वेशन की मदद से, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये एक्चुअली क्या है? y आपके पास क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू, हमें ये निकालनी है। तो हमारा कंस्ट्रेंट्स का ए और बी है, तो ए भी कहाँ से निकलेगा? इन दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें समेशन वाई चाहिए। एन हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 1 2 3 4 5 रख लेंगे। समेशन एक्स हमें इसको सम करना होगा, समेशन एक्स वाई। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके ज़रिए ये समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, ये सब निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ निकाला है। तो आप बच्चों, आप क्या करोगे? दोबारा ये जो डेटा है आप इसको वर्टिकल रखो एक्स वाई, फिर क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर करना डेटा लेना, फिर वाई का स्क्वायर डेटा लेना। तो ये हमारे नीचे क्या क्या सम है। ठीक है, ये ले लिया। तो इस चीज़, ये जो अब इंफॉर्मेशन, ये हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। जैसे समीशन वाई है, समीशन वाई हमारे पास क्या है? 32 हमने यहाँ रख लिया। एन हमारे पास क्या है? 5a। बी समीशन एक्स क्या है? 15। एक्चुअली हमने इसको राइट साइड में कर देना है, ठीक है, कांस्टेंट को। इसी तरह सेकंड इक्वेशन की मदद से समीशन एक्स वाई क्या है? 115, जो कि यहाँ रख लिया हमने। और आपके पास ए समीशन एक्स क्या है? आपका समीशन एक्स है 15 ए हमारे पास हो गया, प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? 55 बी। तो ये दो इक्वेशन हमें बन गए, इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, आपके पास ये दिख रहा है, ये सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें ए और बी मालूम हो जाएगा। सही है, तो ये ए बी मालूम हो जाएगा, तो हमें क्या है? ये एस्टिमेट वैल्यू मालूम रहेगी, यानी वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये ए बी जो है यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। क्या है? वाई कैप इज इक्वल टू 0.7 प्लस 1.9 एक्स। तो ये हमारे लाइन फिट हो गया हमारे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। सही है, अब हम आते हैं दूसरे को। हमारा सवाल पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग इस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई कैप। एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज क्या है? मीन आपके पास जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो एस्टिमेट वैल्यू, उसका जो डिफरेंस है। एक्चुअली इसका जो डिफरेंस है, सम स्क्वायर जो डिफरेंस है, जो रेसिड्यूल है, हमें ये निकालना है एक्चुअली। तो एस इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई कैप, हमें पता है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी है, हमने यहाँ रखा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? एस इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। आपको बस ये याद करना है फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट, ये याद कर लेना। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूल्स कैसे निकालते हैं? एस इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। तो समीशन वाई स्क्वायर हमने निकाला था अभी टेबल की मदद से, जो आपको दोबारा दिखाता हूँ। समीशन वाई क्या है? 32, ठीक है, तो 32 समीशन वाई स्क्वायर, सॉरी 242 हमारे पास है। और उसके बाद क्या है? माइनस समीशन वाई हमारे पास 32, ये हमने यहाँ रख दिया। और उसके बाद क्या है? समीशन एक्स वाई हमारे पास क्या आया था? समीशन एक्स वाई हमारे पास आया था 115, हमने यहाँ पुट अप कर दिया। तो उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.1। तो जितना कम आपके पास ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज आएगा, इसका मतलब उतनी अच्छी फिटिंग है आपके।